ठीक है, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। अगर हम सम्मिश्र संख्याओं की बात करें अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसका जो एनडीए में वेटेज है बेटा 3 से 5 क्वेश्चनों को रहता है, और ईयरफोर्स की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते बड़े आराम से, और बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से समझना है इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसको हम एक कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जेड बराबर एक्स प्लस का आई वाई। अगर हम एक्स प्लस आई वाई की बात करें तो यहाँ पर x जो है वो एक रियल पार्ट है, इसका x जो है वो रियल पार्ट है। और अगर हम मेरे भाई y की बात करें तो y भी इसका रियल पार्ट है, लेकिन y i के साथ जब भी जुड़ता है तो इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। कैसा पार्ट बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो x और y की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये एक रियल वैल्यू देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर x और y से मिलकर बनता है, और जो y है वो इसका आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है, तब ये बन जाता है इमेजिनरी नंबर। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई फॉर्म में रहता है। अगर हम बात करें मेरे भाई कि z बराबर अगर हम केवल x को लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये एक प्योरली रियल नंबर है। इफ आयोटा वाला पार्ट है, जो बाई वाला पार्ट है मेरे भाई, वो अगर जीरो के इक्वल हमने कर दिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया हमारा z बराबर x, जो कि एक प्योरली रियल नंबर है। और अगर हम x वाले पार्ट को जीरो करते हैं तो z बराबर बनता है ये आई बाई, जो कि एक प्योरली आपका इमेजिनरी नंबर है। अगर हम प्योरली इमेजिनरी नंबर की बात करें तो z बराबर आई बाई रहता है, और केवल x z बराबर x की बात करें तो ये प्योरली रियल नंबर आ जाता है। आगे हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे z बराबर x प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ये i वाला पार्ट है इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। आयोटा की कुछ वैल्यू बताई गई हैं, वो आप समझ लो। फॉर एग्जांपल i बराबर आपका अंडर रूट के अंदर हमेशा -1 होता है, और मेरे भाई अगर हम आई स्क्वायर की बात करें तो इसका मान भी -1 होता है। और अगर हम आई क्यूब की बात करें तो इसकी वैल्यू आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो इसका वैल्यू हो गया आपका माइनस का आई। और अगर हम आई की पावर 4 की बात करते हैं तो ये बेटा वैल्यू देता है आपका 1। इस तरीके से आयोटा की ये वैल्यू चलते हैं। आई की पावर 4 तक अगर वैल्यू आपको पता है तो आप आई की कितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर बन जाए, बड़े आराम से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट। जैसे आई की पावर अगर हम बात करते हैं, जैसे 10 आ गया, आई की पावर 10, इसके लिए हमने क्या किया, इसको आई की पावर 8 इंटू आई की पावर 2 में तोड़ लिया, और 8 को तोड़ लिया आई की पावर 4 की पावर 2 इंटू आई की पावर 2। आई की पावर 4 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना भी करो मेरे भाई बन ही रहता है। और इधर आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो फाइनली अगर हम आई की पावर 10 की बात करें तो इसकी वैल्यू आपकी -1 आ गई है। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस आपको बता दिया, ऐसे नहीं करना होता है। इसको करना कैसे है वो आपको ध्यान से समझना है। जैसे अगर हम बात करें आई की पावर 10 की, आपको पता है कि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो आपको इतना कंफर्म हो गया कि आई की पावर 4 अर्थात 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनकी सबकी वैल्यू आई की पावर में हमेशा आपकी 1 रहने वाली है। तो ये आप 4 से इसको सीधा डिवाइड करके चेक कर लो। 4 से जब भी आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 8 तक तो ये प्रॉपर तरीके से मल्टीपल बनेगा 4 का, 2 रिमाइंडर आपका इसमें बच जाएगा। तो फाइनली इसमें आई स्क्वायर आप लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू आपकी -1 हो गई। अगर हम बात करते हैं आई की पावर जैसे 49 है, अब 49 को हम 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 4 से जब भी इसको हम डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर इसका भी कितना बचेगा 1, तो ये आई की पावर 1 अर्थात आई बन गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आई। अगर हम यहीं पे बात करते हैं जैसे i की पावर बहुत बड़ा है, जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं 10
15, 420, 524। अब हम बात करते हैं कि इतने बड़े नंबर को सर 4 से डिवाइड करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना कि जो 4 की डिविजिबिलिटी होती है, कितना भी बड़ा सा बड़ा नंबर आपको मिल जाए, आप खाली लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करके चेक कर लें तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहीं 4 का डिवाइड करें लास्ट के 2 डिजिट में, तो आप देखेंगे कि 24 जो है वो 4 से प्रॉपरली डिवाइड है। 4 से अगर प्रॉपरली डिवाइड है, इसका मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है मतलब 0 रिमाइंडर बच रहा है, और 0 किसी की भी पावर हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1। अब जैसे आपने दूसरा कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे i की पावर ले लिया, आप कोई भी नंबर ले लो अपने मन से, जैसे 15, 420, 625, 313। अब आपने इस नंबर को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से आप देखोगे पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करता, आपको लास्ट के 2 डिजिट केवल 4 से डिवाइड करना है मेरे भाई। तो आप देखो 13 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये 12 तक तो प्रॉपर कटेगा, एक रिमाइंडर आपका बच जाएगा, तो वही रिमाइंडर यानी कि वो पावर बन जाएगी आपकी किसकी, i की। तो इसकी जो प्रॉपर वैल्यू हो गई इस पूरे नंबर की, वो मेरे भाई होगी कितनी, i। क्लियर है बातें यहां तक सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में सीरीज में जब क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनता है, जैसे i प्लस का i स्क्वायर प्लस का i की पावर 3 प्लस डॉट 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 i की पावर, जैसे यहाँ पे 13 बन गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की ये सीरीज बन गई आपकी, आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 3 डॉट डॉट i की पावर 13। नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए वो इसको 13 तक ओपन करेगा, जैसे i प्लस का i स्क्वायर प्लस i की पावर 3, i की पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और i की पावर 13। फिर वो एक एक करके इनको सबको सॉल्व करेगा। जैसे एक बात और इसके लिए आप देख सकते हो छोटी सी, जैसे अगर हम बात करें कि i की पावर 1 और i की पावर 2, i की पावर 3 और i की पावर 4 है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो i तो i रहेगा, i स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई -1 हो गई, i क्यूब की -i और i की पावर 4 1, 1 से 1 कटा, i से i कटा, 0 हो गया। यहाँ से आपको एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि i की अगर अल्टरनेट 4 पावर आती हैं और वो ऐड हो रही हैं तो वो उनकी वैल्यू कितना देता है, 0। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर हम यहाँ से लेके इसको यहाँ तक ब्रेक करें तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी बनाएगा, 0। और अगर यहाँ से लेके 8 तक हम इसको अल्टरनेट 4 पावर तक ब्रेक करें, इसकी वैल्यू भी 0। फिर 4 पावर तक ब्रेक करें तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनली हमारे पास बच कितना गया, i की पावर 13। तो i की पावर 13 को खाली हम सॉल्व कर लेंगे, आपकी पावर 13 के लिए 4 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 12 तक तो ये प्रॉपर कट जाएगा, एक रिमाइंडर इसका बच गया। तो इसका आंसर भी कितना बन गया, i। अब ये क्वेश्चन आप सोचो, यहाँ पे तो 13 पावर थी, सोचो अगर 2000 पावर आ जाए, 2001 पावर आ जाए, पता नहीं बहुत बड़ा नंबर पावर आ जाए, तो क्या आप प्रॉपरली उसको खोल पाएंगे? अगर खोलने भी जाएंगे तो आपको 2-3 दिन लग जाएंगे खोलने में। तो उससे बेहतर है, इसके लिए आपको एक बढ़िया सा मेथड हम आपको बताते हैं, उस मेथड से इस क्वेश्चन को आपको करना है। आप देखोगे कि विद इन सेकेंड आपने क्वेश्चन कर लिया, जैसे i की पावर 2, i की पावर 3 डॉट 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 i की पावर 13 था। आप क्या काम करेंगे, आप केवल इस नंबर को, जो ये लास्ट में नंबर आपको दे रखा है 13, इसको खाली 4 से डिवाइड करेंगे। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, 1। अब एक रिमाइंडर आपके पास है तो अब वो एक नंबर यानी कि एक स्टेप है आपका। अगर 2 रिमाइंडर बचते तो 2 स्टेप, 3 रिमाइंडर बचते तो 3 स्टेप। आपके पास एक रिमाइंडर बचा तो आप खाली एक स्टेप इस क्वेश्चन का आगे से उठा लीजिए, i। यही मेरे भाई आंसर हो गया। फंडामेंटली अभी आपने इसको देखा था, इसका वैल्यू i ही आया था। इसका मतलब इसको जब हमने किसी जुगाड़ कह लो या ट्रिक कह लो या ऑब्जर्वेशन कह लो, इससे जब इस क्वेश्चन को किया तो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया और उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, i। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज को। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको निकालना सिखाते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे इस फॉर्म में दे दिया गया 7 प्लस का 24i, इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है। तो ठीक है भाई, आपको एक बात पता है कि इसका जो भी स्क्वायर रूट नंबर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, x प्लस आई वाई फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है बात सबको? तो इसको हम सबसे पहले फंडामेंटली मेथड बताते हैं, जो बिल्कुल बेसिक मेथड है, जो आपको 11th में सिखाया जाता है बच्चों को। तो उस मेथड से जब इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग करते हैं। तो 7 प्लस का 24i बराबर x प्लस का i बाई इसका बना देंगे होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे मेरे भाई तो 7 प्लस का 24i ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर प्लस का 2x बाई इंटू आई। आप कहेंगे सर माइनस कहाँ से आ गया, वो वहाँ से आ गया। i का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू -1 होती है, तो माइनस में कहाँ जाएगा। अब आप देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ और इमेजनरी पार्ट का इमेजनरी पार्ट के साथ जब हम कंपेरिजन मेरे भाई कराएंगे तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर बराबर यहाँ से 7 मिल गया और यहाँ से
2x/y बराबर आपको 24 मिल गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो xy बराबर ये 12 बन जाएगा। यहां से अगर हम y कैलकुलेट करें तो 12 बटे मेरे भाई कितना हो गया आपका x। अब y की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन हम पुट कर देंगे, तब आप इसकी स्थिति देखेंगे क्या बनेगी। तो y की वैल्यू जब भी यहां लगाएंगे तो इस तरीके से स्थिति बन जाएगी आपकी 144 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर का 7। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 144 बराबर आपका कितना बन गया 0। अब यहां से मेरे भाई ये x की पावर 4 बनेगा, यहां एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब x की पावर 4 को भी हम थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं कैपिटल X। तो आप इसकी स्थिति देखेंगे क्या बनेगी। इसकी स्थिति ये बन जाएगी कि ये कैपिटल X का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 144 इक्वल 0। अब इसके हम रूट्स निकाल लेंगे तो इसके रूट्स मेरे भाई आ जाएंगे, माइनस है तो यहाँ पे प्लस लेना है, प्लस से माइनस बनाने के लिए आपको माइनस लेना पड़ता है। 144 के ऐसे फैक्टर करो जो 7 बन जाए। तो आप देखोगे 16 और 9, 16 का जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 144 मिलेगा और इसको माइनस करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो इसके दो फैक्टर आ गए 16 और 9। तो ये वैल्यू मेरे भाई कैपिटल X की आई है आपकी। हमारा कैपिटल x ना होकर क्या था स्मॉल एक्स स्क्वायर। तो इसको हम जब एक्स स्क्वायर के बराबर जब बनाएंगे मेरे भाई तो क्या स्थिति बनेगी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बराबर अर्थ 16 है तो आप यहां से देखोगे कि x बराबर प्लस माइनस का 4, यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो x बराबर प्लस माइनस 3। अब तुम्हें वैल्यू चाहिए थी इसकी, तो मेरे भाई इसकी वैल्यू क्या बन गई, x की जगह आप लगा दो कितना 4 और y की जगह लगा दो आप कितना 3। आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट नंबर चाहिए था तो आगे साइन आ जाएगा प्लस और माइनस। ये आपका बन गया इसका फाइनली आंसर। तो मेरे भाई ये इस क्वेश्चन को करने का एक फंडामेंटली मेथड है जिसको हम बेसिक मेथड कह सकते हैं, जो नॉर्मली आपको एकेडमिक एग्जाम में सीखने को मिलता है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो और तरीके हैं। एक तरीका जो लोग आमतौर पर फॉलो करते हैं वो फॉर्मूला मेथड है, उसको हम कैसे करते हैं वो आप देखना। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए कि जैसे आपको क्वेश्चन मिला था 7 प्लस का 24i, इसका आपको स्क्वायर रूट बनाना था। तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं। फॉर्मूला आप ध्यान से देखना, फॉर्मूला ये है प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2, और अगर साइन बीच में प्लस है तो हाँ प्लस लगाए दिए आयोटा, अंडर रूट के अंदर मॉड ऑफ z और माइनस का रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। यहां से आप देखोगे कि ये आपकी जो वैल्यू है x और प्लस IY फॉर्म में आपकी निकल के आ जाएगी। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, जो मॉड ऑफ z है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दे रखा है, जैसे z बराबर x प्लस IY फॉर्म में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके मॉड ऑफ z की अगर हम बात करें तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये इसका बन जाता है। अब यहां पर आपका रियल पार्ट कितना है 7, ये आपका रियल पार्ट है। 24 क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है मेरे भाई। अब मॉड ऑफ z निकालेंगे, यानी कि रियल पार्ट के यहाँ पे इस तरीके से करते हैं कि अंडर रूट लगा देंगे एक बड़ा सा, मॉड के अंदर रियल पार्ट यानी कि 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर बन जाएगा 576 अंडर रूट के अंदर, और प्लस का रियल पार्ट कितना आपका 7 और पूरे के बटे 2 प्लस आयोटा अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट बन जाएगा आपका कितना, इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो 49 और प्लस 576 और माइनस का 7 और पूरे के बटे 2। अब आप देखोगे मेरे भाई 49 को जब हम 576 में ऐड करेंगे तो ये 625 बनाएगा। 625 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 25 आता है। अब 25 7 में मिलके बनाएगा 32, 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 16, और 16 का अंडर रूट जब आप लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा कितना 4, प्लस लगाएंगे आई लगाएंगे, वही काम यहां करेंगे। 625 स्क्वायर रूट 25, 25 में से 7 घटाएंगे आपको 18 मिलेगा। 18 को जब हम सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करके तो कितना मिल जाएगा आपको 9, 9 को जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। तो आप देखेंगे कि 7 प्लस 24i का जो स्क्वायर रूट आ गया वो कितना आ गया 4 प्लस आयोटा 3। यही हमने इसको फंडामेंटली अभी किया था इस तरीके से, ये आप पूरा प्रॉपर आपने इसको देख लिया। अब इसी क्वेश्चन को हमने फॉर्मूले से कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को मेरे भाई हम लोग देखेंगे कि विद इन सेकेंड कैसे करना है। देखिए भाई करना कैसे होता है इसको, जैसे क्वेश्चन था आपके पास 7 प्लस का 24i, इसका आपको स्क्वायर रूट लेना था, ठीक है। आप एक काम करिए, जो आयोटा के साथ नंबर है कितना है 24, आपको करना क्या है इस नंबर के फैक्टर करने हैं। इस नंबर के फैक्टर हमने पकड़े 8 और 3, 8 तिया 24।
अब आप किसी इसमें एक सम नंबर मिलेगा इवन नंबर, एक आपको मिलेगा ऑड नंबर। आप इवन नंबर को कर दो आधा, आधा जब इसको करेंगे तो मिलेगा कितना 4, यहां से कितना मिल गया आपको 3, बीच में साइन प्लस था, प्लस लगाया, लास्ट नंबर के साथ आयोटा और ब्रैकेट, आगे स्क्वायर रूट लेना है तो प्लस माइनस। क्वेश्चन हो गया आपका विद इन सेकंड खत्म। बातें समझ में आई आपको? ठीक है। अब यहीं पर एक बच्चा ये कहेगा कि सर आपने 24 के जो फैक्टर लिए हैं वे 8 लिए और 3 लिए, जबकि 24 के फैक्टर तो मेरे भाई 6 और 4 भी होते हैं, तो उनसे भी इस क्वेश्चन को देख लो। अगर हम जैसे इसी क्वेश्चन को 7 + 24 आई, अगर इसके दो फैक्टर बने 6 और 4, तो आप देखोगे 6 को आप आधा कर लो, कितना बन गया 3, यहां से कितना मिला आपको 4। ऐसे क्वेश्चन में अगर साइन बीच में प्लस है तो बड़ा नंबर हमेशा आपको आगे रखना है और छोटे नंबर को पीछे रखना। बीच में साइन प्लस है, इसके साथ आयोटा प्लस माइनस ले लो, क्वेश्चन हो गया खत्म। बातें क्लियर हुई आपको इतनी? ठीक है भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, हाँ तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, धन्यवाद।